महाराष्ट्र में काफ़ी दिनों से जिस केस की चर्चा चल रही थी, ये नसरापुर केस आज अंतिम जजमेंट के लिए प्लेस किया गया था। आज इस केस में अदालत ने अपना फैसला सुनाया है। इस फैसले में प्रोसिक्यूशन ने आरोपी पे जो भी चार्ज लगाया हुआ था वो एंटायर चार्ज प्रोसिक्यूशन बियॉन्ड रीजनेबल डाउट प्रूव कर चुकी है। इस नतीजे तक अदालत पहुंची है और अदालत ने आरोपी को सभी सेक्शन में दोषी पाया है, दोषी करार किया है। जो भी धाराएं पुलिस ने इस चार्जशीट के माध्यम से आरोपी के अगेंस्ट लगाई थी वो सभी धाराएं साबित हो चुकी है और इसमें लाइफ इम्प्रिजनमेंट से लेके तो डेथ पनिशमेंट तक पनिशमेंट देने के पावर्स कोर्ट को है। वैसी कानून में प्रोविजंस है। इस सर्कमस्टेंसेस में एग्रीगेटिंग और मिटिगेटिंग सर्कमस्टेंसेस को मद्देनजर रखते हुए आज कोर्ट ने पहले आरोपी भीमराव कांबळे को सुन लिया। आरोपी भीमराव कांबळे ने, जैसा कि उसका पहले स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया गया था 351 सेक्शन के तहत, कहा था कि इस ऑफेंस के लिए मैं जिम्मेदार नहीं हूँ। ये छोटे बच्ची को मैं जहाँ पे एक कैटल शेड था वहाँ पे एक कैटल दिखाने के लिए लेके गया था। उसको गोद में लेके खड़ा था मैं, मेरा पैर कहीं फंसने में मैं गिरा हूँ। उस वक्त इंजुरीज कुछ वो बच्ची को भी हुई थी और बच्ची रोने लगी। मेरे पे किसी ने कोई एलिगेशन नहीं करना चाहिए, इस हेतु से मैंने वो बच्ची को वहीं पे छोड़ दिया और मैं निकल गया। यही आज आरोपी ने रिपीट किया कोर्ट में। प्रोसिक्यूशन की तरफ से टोटल 12 सुप्रीम कोर्ट के लैंडमार्क जजमेंट्स डिक्लेयर किए गए, जिसमें इस टाइप के ऑफेंसेस में कैपिटल पनिशमेंट, डेथ पेनल्टी देना कैसा जरूरी है, इस पे काफ़ी बहस हुई। कोर्ट को कन्विंस किया गया। इसके बाद कंप्लेनेंट की तरफ से भी आर्ग्यूमेंट किया गया, एक्यूज के लॉयर ने भी आर्ग्यूमेंट किया और ये सब आर्ग्यूमेंट सुनने के बाद कोर्ट ने मंडे 29 को वर्डिक्ट के लिए, क्वांटम ऑफ पनिशमेंट के लिए ये मैटर को एडजेंट किया। कितना मुश्किल था रिकॉर्ड समय में पूरे सबूत न होने के कारण अपना केस को स्टैंड करना और इस मुकाम तक लेके आना? क्या सर, पूरा टाइमलाइन बता दीजिए कि फास्ट ट्रैक में किस तरह चला है। टाइमलाइन की डेट साहब आपको बताएंगे। देखिए, ये जब भी सर्कमस्टेंशियल एविडेंस में कोई केस बेस्ट होता है तो ये एक हरक्यूलियन टास्क होता है। कानून बोलता है कि एवरीथिंग इज टू बी प्रूव्ड बियॉन्ड रीजनेबल डाउट। आप अगर सर्कमस्टेंस को जोड़ने की कोशिश करते हो तो इट इज एक्सपेक्टेड कि हर सर्कमस्टेंस की लिंक प्रॉपरली जुड़ना चाहिए। अगर कहीं भी एक ब्रेक आता है तो वो एडवांटेज एक्यूज को दिया जाता है। पर्टिकुलरली इस केस में आई विटनेस नहीं था, डायरेक्ट एविडेंस कुछ भी नहीं था। ये पूरी सर्कमस्टेंशियल एविडेंस सपोर्टेड बाय टेक्निकल एंड साइंटिफिक एविडेंस, इस पे ये केस बेस्ड थी। ये काफ़ी हरक्यूलियन टास्क था, लेकिन साइंटिफिक एक्सपर्ट्स का एविडेंस, मेडिकल एक्सपर्ट्स का एविडेंस और पर्टिकुलरली लास्ट इन टुगेदर के लिए जो सीसीटीवी फुटेजेस थे, वो सीसीटीवी फुटेजेस को कोर्ट में बियॉन्ड रीजनेबल डाउट हम प्रूव करने में सक्सेसफुल रह चुके हैं। इसके लिए काफ़ी मेहनत लेना पड़ी है, लेकिन अल्टीमेटली वी रीच टू दी सक्सेस। इस मामले में जो आरोपी पक्ष है उन्होंने कुछ भूमिका बजाई है? देखिए, आरोपी पक्ष की तरफ से डीएसएल के सीनियर काउंसिल सूर्यवंशी साहब ने ये केस को कंडक्ट किया है। उन्होंने हर विटनेस को प्रॉपर्ली क्रॉस एग्जामाइन किया है। उनकी तरफ से उन्होंने पूरी कोशिश की है और आरोपी के लिए जो भी कर सकते थे उन्होंने कोशिश की है। इम्पोर्टेंट मतलब ऐसा क्या बताया कि सबूत कौन सा है? देखिए, जैसे मैंने आपको पहले बता चुका हूँ कि सीसीटीवी फुटेजेस में इस विक्टिम को एक्यूज एक स्पॉट ऑफ ऑफेंस की तरफ लेके जाते हुए दिख रहा है। 3:12 को इनका वक्त है। उस वक्त ये एक्यूज इस बच्ची को ये क्राइम सीन की तरफ लेके जा रहा है, उंगली पकड़ के लेके जा रहा है और 3:51 3:51 को आरोपी अकेला वहां से बाहर आ रहा है। ये पहला एविडेंस था, सर्कमस्टेंशियल एविडेंस। उसके बाद ये बच्ची जहाँ पे खेल रही थी वहाँ से नसरापुर श्रीराम मंदिर, वहाँ पे एक्यूज बैठा हुआ था। उसकी नज़र उस बच्ची पे पहले से थी। उसने वहाँ पे गाठी शेव देने का बहाना बनाया और वो बहाना बना के उसको एक कैटल शेड की तरफ लेके गया है कि न्यूली बॉर्न एक कैटल था, वो दिखाने के बहाने से लेके गया। वहाँ पे खेलने वाले बच्चों का और वहाँ पे काम करने वाले लोगों की टेस्टिमनी थी जो स्टार्टिंग पॉइंट को कवर करती थी। सीसीटीवी फुटेज ये सेकंड पॉइंट कवर करता था।
और आरोपी अकेला बाहर आ रहा है और उस एरिया में वो घूम रहा है, वहाँ पे रेकी कर रहा है, ये भी सीसीटीवी फुटेजेस के माध्यम से हम लोगों ने कोर्ट में प्रूव किया है। सर वाकये के बारे में बताइए कि कितना समय ये 39 मिनट का आप बोल रहे थे, उसके बाद देखिए ये 39 मिनट का कैलकुलेशन ऐसा है कि प्रोसिक्यूशन ने ये प्रूव किया है कि आरोपी इस विक्टिम को क्राइम सीन पे 3:12 इस वक्त पे लेके गया है और 3:51 तक वहाँ पे ये एट्रोसिटीज हुआ है। अगर इसके हम लोगों ने इसके साथ मेडिकल एविडेंस को कोर्ट के सामने पुट किया है। मेडिकल एविडेंस में दिख रहा है कि आरोप इंजुरीज जो है विक्टिम के बॉडी पे जो इंजुरीज है, देयर आर 18 इंजुरीज वाइटल पार्ट पे है, वजाइनल स्वैप जो निकाला है वहाँ पे भी डीएनए मिला है, एलन स्वैप में भी मिला हुआ है, ओरल गले से जो स्वैप निकाले जाते हैं उसमें भी डीएनए मिला है। सो मेडिकल एविडेंस को मद्देनजर रखते हुए ससून की टीम का जो एविडेंस कोर्ट के सामने इसमें मद्देनजर रखते हुए ये इन 39 मिनट में कंटिन्यूस एट्रोसिटी हुआ है, ये क्लियर कट प्रूव होता है। इसका मेडिकल सपोर्ट है, इसके पोस्टमार्टम नोट्स हैं, इंडिविजुअल जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर पॉवर मैडम ने जो क्वेरीज किया था इसके रिप्लाईज है, ये सब कंसोलिडेटेड कोर्ट के सामने प्रूव हुआ है और उसके माध्यम से हमने ये दलीलें पेश की थी कि ये 39 मिनट्स नॉन स्टॉप कंटिन्यूस एट्रोसिटी हुआ है जो कोर्ट ने एक्सेप्ट किया। विक्टिम की डेथ के बावजूद भी वो करता रहा है। देखिए एविडेंस में ये भी आया है कि विक्टिम की डेथ होने के बाद भी विक्टिम पे एट्रोसिटीज हुई है। मेडिकल एविडेंस इज सच स्पीकिंग टू दैट इफेक्ट और इस बात को भी हमने ये केस को रेयरेस्ट ऑफ रेयर के हेड में लेने के लिए जो दलीलें पेश की उसमें हमने ये भी लिया था कि जो बंदा डेड बॉडी के साथ भी एट्रोसिटीज कर सकता है वो जीने के लायक नहीं है। रिफॉर्मेटिव थ्योरी में उसको कोई भी बेनिफिट लेने के लायक नहीं है। सर देखा जाए तो आज इसका फाइनल वर्डिक्ट आना था और अभी जून 29 को इसको पोस्टपोन कर दिया गया है, इसका मेन रीजन है? देखिए पहली बात तो मैं ये एक्सप्लेन करना चाहूंगा, फाइनल वर्डिक्ट आज आ चुका है। आरोपी को गिल्टी हेल्ड किया है, आरोपी के अगेंस्ट एंटायर चार्ज प्रूव हुआ है। वर्डिक्ट इज डिक्लेयर्ड, दिस इज फाइनल वर्डिक्ट। नाउ ऑन मंडे दिस इज फॉर क्वांटम ऑफ पनिशमेंट। सो वर्डिक्ट तो हो चुका है, अब नाउ ओनली व्हाट रिमेन्स, व्हाट इज टू बी, व्हाट पनिशमेंट टू बी अवॉर्डेड, and there are only two options, life imprisonment or capital punishment. So verdict is declared, now it is adjourned for quantum of punishment only. सर सजा सख्त होने, फांसी की सजा होने के लिए आपने कई सारी मिसालें रखी है पूर्व घटनाओं की, उसके बारे में देखिए पर्टिकुलरली इस एक्यूज के बारे में इसके अगर प्रीवियस हिस्ट्री आप देखते हो तो ये रिकॉर्ड पे आ चुका है कि इसने पहले एक 65 इयर्स ओल्ड लेडी पे एट्रोसिटीज किया था, उसके बाद एक 18 इयर्स ओल्ड उसकी कोई रिलेटिव थी उस पर एट्रोसिटीज किए थे, एक जानवर के साथ भी उसने अननेचुरल इंटरकोर्स किया था और अभी का जो है दिस विक्टिम इज ऑफ 3 इयर्स ओल्ड। सो वी आर्ग्यूड कि इसका एक लस्ट देखिए आप कि दिस ही इसका लस्ट का थ्रस्ट देखिए आप कि ये लस्ट के लिए कुछ भी करता है। 3 बार कर चुका है फिर भी इसे कोई रिपेंडेंस नहीं है, आज भी उसी ताकत से कोर्ट के सामने खड़ा है ये बंदा। So we picked up that point and we argued that this is a fit case to be considered under the head of rarest of rare case.